नए वक्फ कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। सिब्बल और सिंघवी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये साबित कर दे कि ये कानून ठीक नहीं है। लेकिन मोदी सरकार सिब्बल और सिंघवी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए तैयार है। मोदी सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक्शन में है, उससे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी बैकफुट पर आ गए हैं। दर्शकों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी हम सभी प्रावधानों पर रोक नहीं लगा सकते हैं। और सीजेआई संजीव खन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अब मामला गवई बेंच को सुननी होगी, मैं कोई मामला फंसा के नहीं जाने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये आदेश दिया है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि सीजेआई संजीव खन्ना के बेंच के सामने अर्जी दी गई कि वक्फ संशोधन बिल पर रोक लगाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम सब पहलुओं की जांच करेंगे। और सरकार ने कोर्ट के सामने कह दिया कि जी हम वक्फ की किसी भी जमीन को डिनोटिफाई नहीं करने वाले। यानी कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर आया, जिसके बाद सिब्बल और सिंघवी बेचैन नजर आ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नए वक्फ कानून के मामले में विपक्ष और सिब्बल सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को लग रहा था कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना अपने रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला देंगे, लेकिन सीजेआई खन्ना ने पिछली सुनवाई के फैसले को ही बरकरार रखा। दर्शकों, वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का वक्त मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले गुरुवार यानी 15 मई को सुनवाई करेगी। हालांकि मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब नए सीजेआई यानी जस्टिस गवई की बेंच वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामलों में सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई खन्ना ने कहा कि हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हाँ, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ सवाल उठाए गए हैं, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। दो बातें हैं जिन्हें इंगित किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में कोई भी निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं करना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी उचित दिन होनी चाहिए, ये मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल जो कुछ मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं की तरफ से पेश हुए, उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि अगली सुनवाई की तारीख तक केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासन जारी रहने चाहिए। जिस पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से भी पेश हुए, उन्होंने भी हल्के फुल्के अंदाज में सिब्बल की दलील का समर्थन करते हुए ये टिप्पणी की कि अदालत के पास हम सभी से छुटकारा पाने का एक त्वरित तरीका है। दर्शकों, इस बार भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और मुस्लिम पक्षों को झटका लगा है। सिब्बल और सिंघवी चाहते थे कि कोर्ट वक्फ कानून पर स्टे लगा दे, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि सरकार के 3 प्रावधानों पर सेल्फ स्टे बरकरार रहा, जिससे याचिकाकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। इससे पहले जवाब दाखिल करते हुए मोदी सरकार ने 1332 पन्नों के हलफनामे में दावा किया था कि वक्फ कानून संविधान के अनुरूप और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने वाला है। सरकार ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। वहीं वक्फ कानून का मामला लंबे समय के लिए अब ठंडे बस्ते में चला गया है। बीजेपी और इंडी गठबंधन इसे चुनावी मुद्दा बनाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां इसको लेकर मुस्लिम वोटरों और हिंदू वोटरों का रुख अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें